नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। हाल ही में जो हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन, इन्होंने यूनियन बजट 2023 अनाउंस किया है। तो हर साल की तरह उन्होंने इस बार भी जो है इनकम टैक्स के रेट में चेंजेस किए हुए हैं। यानी किस प्रकार से चेंजेस किए हुए हैं, यानी 2020 में जब बजट अनाउंस हुआ था तब जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू टैक्स रिजिम का जो है अनाउंसमेंट किया था। यानी जो टैक्स पेयर है उनको दो तरह के स्लैब दिए हुए थे, ओल्ड टैक्स और एक न्यू टैक्स रिजिम। यानी टैक्स पेयर के सामने ऑप्शन था कि वो किसी भी टैक्स स्लैब के अंडर में जो है टैक्स भर सकते थे। तो जो 2020 का जो न्यू टैक्स रिजिम है उसी पे जो है चेंजेस करके उसे 2023 में अनाउंस किया हुआ है, यानी एप्लीकेबल किया हुआ है। तो 2020 का जो न्यू टैक्स रिजिम था उसमें जो है हमें इनकम टैक्स के डिडक्शन मिलते थे, बट जो है न्यू टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स के डिडक्शन नहीं मिलेंगे। अगर हम टैक्स रेट में कंपैरिजन करें तो न्यू टैक्स रिजिम में काफी लोअर टैक्स है एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम में काफी कम टैक्स आता है और जो है हमें जो है 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं भरना है। अगर सपोज आप सैलराइड हो, आप बिजनेसमैन हो, अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख या 7.5 लाख रुपए तक है, तब जो है आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आपको रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A के अंडर में। तो जैसे 2020 में जो है न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स का सिस्टम था, यानी 2 टैक्स स्लैब थे, तो इस बार भी जो है हमें 2 स्लैब मिलते हैं, न्यू टैक्स रिजिम और जो है ओल्ड टैक्स। तो ओल्ड टैक्स में कैसे, जैसे अगर सपोज हमारी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो हमें जो कोई इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, हमारी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट है। अगर सपोज 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में हमारी इनकम है तब जो है हमें 5% टैक्स भरना पड़ेगा। अगर 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में हमारी इनकम है तब जो है हमें 20% टैक्स भरना पड़ेगा। और अब वो 10 लाख रुपए तब जो है हमें 30% टैक्स भरना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जो है हमारा न्यू टैक्स रिजिम का जो स्लैब है 3 लाख रुपए तक हमें कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो फिर जो हमारा नेक्स्ट स्लैब है 3 लाख से 6 लाख के रुपए के बीच में, तब जो है हमें 5% टैक्स भरना पड़ेगा। 6 से 9 के बीच में अगर आपकी इनकम आती है तब जो है हमें 10% टैक्स भरना है। 9 से 12 के बीच में 15% और 12 से 15 के बीच में 20% और अबव 15 लाख जो है हमें 30% टैक्स भरना है। तो दोनों स्लैब में जो है सेस लगेगा ही 4%, यानी आप जब भी कैलकुलेट करोगे टैक्स तब जो है आखिरी में आपको 4% सेस लगाना ही है। अब ये तो हो गई स्लैब वाली बात। अब जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि ओल्ड टैक्स में क्या फायदे हैं। तो ओल्ड टैक्स में कैसे हमें जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और आपने जो है प्रोफेशनल टैक्स वगैरह भरा होगा तब जो है आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। यानी टोटल जो है हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स 2,500 रुपये, यानी टोटल जो है 52,500 रुपये हमें डिडक्शन मिल जाता है। 52,500 आपको कब मिलेंगे, जब आप सैलरी का कैलकुलेशन करोगे। सैलरी के कैलकुलेशन में ही आपको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपये, या बिजनेस इनकम वगैरह में नहीं मिलती है। तो उसके बाद में जो है आपको इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, यानी एटीसी वगैरह, एटीडी, एटीटीटीए, जो भी सेक्शंस है जिसके अंडर में जो है हमें डिडक्शंस मिलते हैं वो सारे के सारे जो है आपको ओल्ड टैक्स में मिलेंगे। और आपको जो है 5 लाख रुपए तक, अगर सपोज आपकी इनकम जो है 5 लाख रुपए तक है तब जो है आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आपको जो है 87A के अंडर में जो है डिडक्शन मिलेगा, यानी रिबेट मिलेगा। अब इसमें डीमेरिट्स क्या है, यानी नुकसान क्या है। इसका जो है टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा है, यानी जो टैक्स कैलकुलेट करता है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट टैक्स कैलकुलेट करता है एज कंपेयर टू न्यू टैक्स रिजिम। तो न्यू टैक्स रिजिम में क्या फ़ायदे हैं, इसमें भी जो है हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये मिलेगा सैलरी के कैलकुलेशन पर, और जो है 2,500 रुपये भी मिलेगा अगर आपने पे किया होगा पीटीसी। तो 52,500 जो है इस पे भी मिलेंगे हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर। तो जिस प्रकार जो है हमने ओल्ड टैक्स में जो है डिडक्शन सब मिले थे हमें एटीसी वगैरह, तो इस बार जो है न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलने वाले।
यानी न्यू टैक्स के कैलकुलेशन पे जो है हमें एग्जाम जो डिडक्शन है इनकम टैक्स के वो नहीं मिलेंगे। और तो क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें लोअर रेट से यानी लोअर रेट से एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेट, यानी काफी कम टैक्स आता है एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स। तो अगर सपोज आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए तक है तब जो है आपको न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन हो, इंडिविजुअल बिजनेसमैन, HUF हो, तब जो है आपको 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सैलराइड भी हो तब भी आपको जो है कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो इसमें नुकसान क्या है न्यू टैक्स रिजिम में? वो है इनकम टैक्स के डिडक्शन, यानी जो ATC, ATD, ATTA यानी इस तरह के जो डिडक्शंस मिलते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। और अगर आप सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हो न्यू टैक्स रिजिम में तब जो है आपको HRA भी नहीं मिलेगा। लीव ट्रैवल कंसेशन, इसका भी डिडक्शन जो है आपको नहीं मिलेगा। तो ये डीमेरिट्स है न्यू टैक्स रिजिम के। अगर आप मुझे पूछोगे कि हमें जो है किस पे टैक्स भरना चाहिए, तब जो है मैं न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स भरने के लिए बोलूँगा, क्योंकि हमारा जो काफ़ी सारा जो है टैक्स सेव होता है। तो न्यू टैक्स रिजिम सिर्फ इंडिविजुअल, HUF और प्रोप्राइटरशिप के लिए है। कंपनी वगैरह के लिए जो है उनके टैक्स रेट निर्धारित रहते हैं, जैसे पार्टनरशिप वगैरह है उसके लिए 30% टैक्स हो गया। कंपनी के लिए जो है वो स्लैब वाइज है, यानी टर्नओवर के हिसाब से। अगर सपोज 400 करोड़ तक टर्नओवर है तो जो 25% यानी 30%। तो जो कंपनी और प्रोप्राइटरशिप है उसके लिए जो है अलग ही फिक्स रेट, अलग ही जो है रेट्स रहते हैं। और हमने जो देखे हैं न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम स्लैब वाइज, वो सिर्फ जो है प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल वालों के लिए ही रहता है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया हुआ कि किस स्लैब में जो है चेंजेस लाया किया हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर ने, किस प्रकार से जो है हमें डिडक्शन मिलेंगे, कितना जो है डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट्स है। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है मैंने आपको इस वीडियो में दी हुई है। अब जो है हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से जो है हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, हमारा कितना टैक्स सेव होता है, हमें क्या क्या डिडक्शन मिलेगा न्यू टैक्स रिजिम में, ओल्ड टैक्स रिजिम में, हमें भी क्या स्लैब के हिसाब से जो है टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए। उससे पहले अगर सपोज आप चैनल में नए होंगे, अगर आपको वीडियो जो है इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल वाइज किस प्रकार से जो है हम टैक्स स्लैब में और न्यू टैक्स स्लैब में टैक्स कैलकुलेशन करेंगे और हमारा कितना सारा जो टैक्स है वो सेव हो। तो सबसे पहले जो है हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे अगर सपोज हमारी सैलरी 7.5 लाख रुपए तक है, यानी हमें यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेट में जो है टैक्स कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हमने पहला एग्जाम्पल लिया हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी आपकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो 7.5 लाख रुपए है। तब जो है हमें यहाँ पे लेस करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये। अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स वगैरह भरा होगा तो उसका भी हमें जो है यहाँ पे अमाउंट लेना है, उसे लेस करना है। यानी हमारा जो लेस करने पर अमाउंट आता है वो है 6,57,500। अब इसमें से जो है हमारा जो इनकम टैक्स का डिडक्शन है, यानी जो ATC, ATDDA वगैरह सेक्शंस के अंडर में जो हमें डिडक्शन मिलता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी हम एग्जांपल के तौर पे ATC ही लेते हैं, यानी हमारा जो ATC का डिडक्शन है वो 1.5 लाख रुपए है। अब 6,57,500 में से 1.5 लाख रुपए माइनस करने पर जो है टोटल आती है 5,47,500। ये जो है हमारी टैक्सेबल इनकम है, इसी अमाउंट पे जो है हमें टैक्स निकालना है। अब पहला जो स्लैब है हमारा अप टू 2.5 लाख रुपए नो टैक्स, तो यहाँ पे हम जो है 2.5 लाख लिखेंगे और 5,47,500 में से उसे माइनस करेंगे। यानी हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट आता है वो है 2,97,500। अब जो है हमारा नेक्स्ट स्लैब 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच का, यानी जो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच के स्लैब पर जो है 5% टैक्स लगता है। यानी हमारा जो पहला 2.5 लाख रुपए उस पर जो है 5% टैक्स लगेगा। यानी हम यहाँ पे 2.5 लाख लिख लेते हैं और उस पर 5% कैलकुलेट करते हैं, यानी 12,500 रुपये। अब ये जो 2,57,500 है उसमें से हम 2.5 लाख रुपये माइनस करेंगे, यानी हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 47,500 रुपये आता है। अब इस पे जो हमारा नेक्स्ट स्लैब लगेगा 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच का, यानी 20% हमें टैक्स कैलकुलेट करना है रिमेनिंग अमाउंट पे।
तो इस पे जो है हम 47,500 पे 20% टैक्स निकालेंगे, यानी हमारा जो अमाउंट आया 9,500, यानी दोनों टैक्स की जो है टोटल लगाने पर जो है 22,000 रुपये आता है। और इस पे जो है 4% सेस भी लगेगा, यानी 880 रुपये, यानी हमारा जो टोटल टैक्स है वो 22,880 रुपये आया है। अब इसके कंपैरिजन में जो है हम न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स कैलकुलेट करेंगे, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी हम वहाँ पे भी लेंगे 7.5 लाख रुपए। फिर उसके बाद में जो है हम डिडक्शन लेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन 52,500 रुपये। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो सैलरी है 6,97,500। अब ये जो 6,97,500 इस पे जो है हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से अगर सपोज आपकी इनकम जो है 7.5 लाख से नीचे है या 7.5 लाख रुपए तक है, तब जो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, आपको जो रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 80A के अंडर में। तो यहाँ पे जो है हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि दोनों के कंपेरिजन में जो है ओल्ड टैक्स यानी 22,800 ज़्यादा टैक्स भर रही थी एज कम्पेयर टू न्यू टैक्स रिजिम टैक्स। यानी यहाँ सीधा हम बोलेंगे कि 22,880 का जो है टैक्स सेव हुआ इनकम टैक्स में। अब जो है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, इनकम फ्रॉम बिजनेस। सपोज आपका जो इनकम है वो 7 लाख रुपए है, तब जो है हमें यहाँ पे लेस करना पड़ेगा प्रोफेशनल टैक्स। तो बिजनेस इनकम में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ सैलरी के इनकम में ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तब उसके बाद में जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन के सामने NA लिख लेते हैं। उसके बाद में जो है प्रोफेशनल टैक्स, आपने जो 2,500 रुपये भरे उसका हम यहाँ पे लेस करेंगे, यानी हमारा जो अमाउंट आता है 6,97,500। उसके बाद में जो है हम इनकम टैक्स में जो हमें डिडक्शन मिलते हैं वो लेस करेंगे। हमने यहाँ पे 1.5 लाख ही लिया हुआ ATC में। अब 1.5 लाख रुपए माइनस करने के बाद में उसमें जो है 5,47,500 टोटल आती है। अब ये 5,47,500 पे जो है हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे स्लैब के हिसाब से। यानी हमारा जो पहला स्लैब है 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट, तो सबसे पहले जो हम यहाँ 2.5 लाख लिखेंगे और जो हमारे 5,47,500 में से उसे माइनस कर देंगे। उसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट स्लैब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो 5% टैक्स लगता है, पहले 2.5 लाख रुपए पे वो लिखेंगे, यानी 2.5 लाख रुपए लिखेंगे, उस पर 5% टैक्स निकालेंगे, यानी 12,500। अब जो है हमारा नेक्स्ट स्लैब 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच का, यानी अगर सपोज आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच की है, तब जो है आपको यानी 2.5 लाख रुपए माइनस करने के बाद में 47,500 आती है टोटल। अब जो हमारा नेक्स्ट स्लैब लगेगा 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच का, यानी हमारा जो टैक्स आता है वो है 9,500, यानी टोटल करने पे हमें 22,000 रुपये टैक्स आती है। और इस पे जो है 4% सेस लगाएंगे, यानी 880 रुपये। अब जो है हमारा टोटल टैक्स आया हुआ है 22,880 रुपये। अब इसके कंपैरिजन में हम न्यू टैक्स रिजिम में देख लेते हैं टैक्स कितना आएगा। यानी हमें यहाँ लिखना है इनकम फ्रॉम बिजनेस 7 लाख रुपए, लेस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि इसमें भी डिडक्शन 2,500 रुपये, यानी टैक्सेबल इनकम आता है 6,97,500। क्योंकि इसमें जो है हमें ATC में जो है डिडक्शन मिलते हैं वो नहीं मिलने वाले, यानी हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 6,97,500 है। अब इस पे जो है हम टैक्स करेंगे, बट जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, यानी सीधा जो है यहाँ पे हम टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमें जो है रिबेट मिल चुका है 87A के अंडर में। अब जो है हमारा थर्ड एग्जांपल हम देख लेते हैं स्लैब है, उस पर हम सबसे पहले जो है ओल्ड टैक्स रेट में जो है टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जो थर्ड एग्जांपल है उसमें हम लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी 16 लाख रुपए। अब जो है हमें यहाँ पे लेस करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स 2,500 रुपये, यानी 52,500 जो है हमें यहाँ पे लेस करना है। यानी हमारा जो यहाँ पे टोटल आ रही है लेस करने के बाद में 15,47,500 रुपये। अब जो है हमें जो है इसमें से लेस करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC 1.5 लाख रुपए, यानी हमारा जो टैक्सेबल टोटल आता है जिसपे हमें टैक्स कैलकुलेट करना है वो 13,97,500 रुपये आती है। अब जो है हम इस पे स्लैब वाइज इनकम टैक्स निकालेंगे, यानी जो हमारा पहला स्लैब है 2.5 लाख रुपए तक नो टैक्स एग्जेम्प्ट, वो हम 2.5 लाख रुपए यहाँ लिखेंगे और उसमें से जो
जो 13,97,500 जो टोटल निकाली है उसमें से 2.5 लाख रुपए जो है हम माइनस करेंगे, यानी हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट आता है अभी 11,47,500। अब इस अमाउंट से जो है हम हमारा नेक्स्ट स्लैब का जो अमाउंट है 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच वाला, जिसपे हमें 5% टैक्स कैलकुलेट करना है वो लिखेंगे, यानी 2.5 लाख रुपए पे 2.5 लाख रुपए यहाँ लिखेंगे और जो है उस पर 5% टैक्स निकालेंगे, यानी 12,500। अभी माइनस करने पे जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट आता है 8,97,500। अब जो है हमारा नेक्स्ट स्लैब 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में जो हमें 20% टैक्स लगता है, यहाँ पे हम जो है 5 लाख रुपए लिखेंगे और उस पर जो है 20% टैक्स निकालेंगे, यानी लाख रुपए। अब उसके बाद में जो है हमारा थर्ड स्लैब अबाउट 10 लाख रुपीज, जिसपे हमें 30% टैक्स भरना है, यानी 5 लाख रुपए जो माइनस किए थे जिससे हमारे को जो टोटल मिली है, यानी 5 लाख रुपए माइनस करने पर जो हमें टोटल मिली है 3,97,500, उस पर जो हमें 30% टैक्स कैलकुलेट करना है। अब तीनों टैक्स कैलकुलेट करने पे जो हम टोटल लगाएंगे तब जो है 2,31,750 रुपए टोटल आती है। अब ये जो 2,31,750 जो है इस पे हम 4% सेस निकालेंगे, यानी हमारा जो सेस आया हुआ है 9,270 रुपए, यानी हमारे को जो टोटल टैक्स भरना है 2,41,020 रुपए, यानी ओल्ड टैक्स में कितना टैक्स आ रहा है हमारा 2,41,020 रुपए। अब इसके कंपैरिजन में जो है हम न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स कैलकुलेट करके देखते हैं, यानी हमें जो लेना है इनकम फ्रॉम सैलरी 16 लाख रुपए, तो इसमें भी हमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपए और जो है प्रोफेशनल टैक्स का भी डिडक्शन मिलेगा, यानी 50,000 और 2,500 रुपए लेस करने के बाद में हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट आता है 15,47,500। तो उसके बाद में तो 15,47,500 पे 500 अमाउंट पे जो है हम स्लैब वाइज इनकम टैक्स निकालेंगे न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से, यानी हमें जो है पहला जो हमारा स्लैब है 3 लाख रुपए तक नो टैक्स वो हमें यहाँ पे लिखना है और जो हमारा अमाउंट है उससे हमें लेस करना पड़ेगा। जो हमारा नेक्स्ट स्लैब है 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच का, जिसपे हमें जो है 5% टैक्स कैलकुलेट करना है। तो हम 5% किस प्रकार निकालेंगे, हमें जो है 5% टैक्स कैलकुलेट करना है 5% ऑफ 6 लाख रुपीज 3 लाख, यानी 5% ऑफ 6 लाख लेस रुपीज 3 लाख, यानी 6 लाख रुपए से हमें जो है 3 लाख रुपए लेस करना है, यानी जो हमारा बचा हुआ अमाउंट रहेगा उस पे जो हमें 5% टैक्स निकालना है, यानी हमारा टैक्स कितना है 5% 15,000 रुपए, यानी ओल्ड टैक्स में 5% कितना आता था 12,500 और यहाँ पे जो है आ रहा है 15,000 रुपए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्लैब है 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच का, जिसपे हमें जो है 10% टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी हम 10% के साथ निकालेंगे 10% ऑफ 9 लाख लेस रुपीज 6 लाख, यानी हमें जो है 9 लाख में से 6 लाख रुपए माइनस करना है, जो भी रिमेनिंग अमाउंट आएगा उस पे जो हमें 10% टैक्स कैलकुलेट करना है, यानी हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 3 लाख रुपए आया और इस पे जो है हमने 10% टैक्स कैलकुलेट किया, यानी हमारा कितना है 30,000 रुपए। अब जो है हमारा नेक्स्ट स्लैब 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए, जिसपे हमें जो है 15% टैक्स कैलकुलेट करना है, यानी हम किस प्रकार करेंगे 15% ऑफ 12 लाख लेस रुपीज 9 लाख, यानी 12 लाख में से हमें 9 लाख रुपए माइनस करना है और जो रिमेनिंग अमाउंट है 3 लाख रुपए उस पे जो है हमें 15% जो है टैक्स कैलकुलेट करना है, यानी हमारा अमाउंट कितना आया 15% 45,000 रुपए। और फिर जो हमारा नेक्स्ट स्लैब है 12 लाख से 15 लाख रुपए का, जिसपे हमें जो है 20% टैक्स भरना है, तो हम 20% कैसे निकालेंगे 20% ऑफ 15 लाख माइनस 12 लाख, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 3 लाख रुपए, उस पे जो हम 20% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा टैक्स आया 20% 60,000 रुपए। उसके बाद में जो हमारा आखिरी स्लैब है अबाउ 15 लाख @ 30% टैक्स, तो हम किस प्रकार निकालेंगे 30% ऑफ 30% ऑफ 15,47,500, यानी हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट था उसमें से जो हमें लेस करना है 15 लाख रुपए, यानी हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा उस पे जो हमें 30% टैक्स निकालना है, यानी हमारा जो टैक्स निकला है यहाँ पे 30% 14,250 रुपए। अब हमने जो 5% पे जो है 15,000 रुपए निकाले हैं टैक्स, 10% जो है 10% पर
30,000 रुपये निकाले हुए हैं, 15% पर 45,000 रुपये निकाले हुए हैं, 20% पे जो है 60,000 रुपये निकाले हुए हैं और 30% पे जो है 14,250 रुपये टैक्स निकाले हुए हैं। अब सही है, जो सारे के सारे टैक्स है उनकी हम टोटल लगा लेते हैं। तो हमारा जो टोटल आ रही है 1,64,500। अब इस पे जो है हम 4% सेस लगा लेते हैं, यानी हमारा जो 4% स्लेब सेस कितना आ रहा है 6,570। हमारा जो टोटल टैक्स आ रहा है 1,71,80 रुपए, यानी हमारा टोटल टैक्स कितना आ रहा है 1,31,80 रुपए। यानी आप सीधा सीधा देख सकते हो कि हमारा जो टैक्स सेव है एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स 2,41,020 रुपए, यानी हमारा जो न्यू टैक्स रेजिम में कितना टैक्स आ रहा है 1,71,80 रुपए। किसके कंपैरिजन में, ओल्ड टैक्स के कंपैरिजन में कितना आ रहा है, यानी ओल्ड टैक्स का टैक्स कितना था 2,41,20 रुपए, यानी सीधा सीधा हमारा जो है 59,940 रुपए टैक्स बच रहा है। तो इस प्रकार से जो है हमें यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना है। ये जो टैक्स सेव हो रहा है आप कहीं पे भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है न्यू टैक्स रेजिम में जो है टैक्स कैलकुलेट होगा, यानी 5% ऑफ, यानी हमें जो है जैसे हम 5% टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा जो स्लैब है यानी हमें जो है, यानी हमारा जो स्लैब है 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच का, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उस पर जो हमें 5% निकालना है। और जो फिर हमारा जो नेक्स्ट स्लैब है 10% वाला, जिसपे हमें जो है 6 लाख से 9 लाख के बीच में जो 10% टैक्स लगने वाला है, उसके बीच का जो डिफरेंस है हमें उस पर जो है 10% लेना है। और जो हमारा नेक्स्ट स्लैब है 9 से 12, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उस पर हमें जो है 15% लेना है। और 12 से 15 के बीच का जो स्लैब है उस पर उसके डिफरेंस में जो अमाउंट आ रहा है उस पर जो है हमें 20% लेना है। और फिर जो अबाव 15 लाख है तो उस पर जो हमें हमारा जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से लेस करना है 15 लाख रुपए, यानी जितना भी अमाउंट आएगा उस पर जो है हमें 30% टैक्स लगाना है। यानी इस प्रकार से जो है हमें कैलकुलेशन करना है। ये वाली शीट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको जो है, यानी ये जो एक्सेल शीट है जो मैंने बनाई हुई है वो आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हो आप, ताकि आपको जो है प्रॉपर तरीके से आप और अच्छे तरीके से जो है समझ सकते हो, प्रैक्टिकली जो है कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको कैलकुलेशन बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको और भी अच्छे तरीके से समझना, यानी आपने जो कैलकुलेशन किया हुआ है टैक्स, अगर आपको चेक करना है कि आपने जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो प्रॉपर आया है कि नहीं, तो आपको जो है इनकम टैक्स के साइट पे जाना है और वहाँ पे जो है इनकम टैक्स कैलकुलेटर वाला ऑप्शन सर्च करना है। और वहाँ पे जो है मैंने जिस प्रकार से टैक्स कैलकुलेट करके बताया हुआ है आपको जो है उसी प्रकार से जो है वो भी आपको जो है टैक्स कैलकुलेट करके बता देगा। यानी आप कंपेयर कर सकते हो कि आपने जो टैक्स कैलकुलेट किया है और जो इनकम टैक्स के हिसाब से जो आ रहा है वो बरोबर है क्या नहीं। और आपको जो है ये भी एक तरफा जो है हेल्पफुल रहेगा, आपको जो है डायरेक्ट टैक्स आप जो है निकाल सकते हो, आप कंपेरिजन कर सकते हो कि कितना टैक्स आने वाला है आपका। यानी आपको जो है एक अच्छे तरीके से जो है ऑप्शन मिल जाएगा टैक्स कैलकुलेट करने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।